हमने गाजरें चूप चूप रहे हैं बैठ के। खुदा का खौफ करें इस मुल्क के साथ। कोई स्टेप इस मुल्क के लिए नागुजीरों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाए। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। हमें मिनट। साइंस की कोई लोड़ नहीं है। हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है। आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट, मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना। पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? दोस्त मुल्कों से अभी दोस्त मुल्क 4 साल जब वो बैठे हुए थे और इधर हो रहे थे वारंट जारी, दोस्त मुल्क किधर थे? भाई हुकूमत में था दोस्त मुल्क, कितनी महंगी शराइत पे कर्जा दिया। 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट। हमें साइंस की ये वो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमो प्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी किस स्तर पर है और भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस मुकाम पर खड़ी हुई है पाकिस्तानी लोगों की जुबान से। अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मुझे ये चीज़ खटकती है कि हमारे जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना। ठीक है, आपने जो करना है कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर लें। और ये सारे ये पावरफुल लोग हैं, हुकूमतों में आते हैं, हुकूमतों में आके पावर ग्रुप बनते हैं, आके प्रेशर ग्रुप बनते हैं। सियासी जमातों के पास इतनी वो नहीं है जिसे बोलते हैं, अगर ये जो इनको हम पाकिस्तान में कहते हैं विनिंग हॉर्सेस, या इनको हम बोलते हैं कि ये आपकी जो इलेक्टेबल्स हैं, ये पावर में आते हैं, ये एक साथ पार्टी का साथ देते हैं। जब वो पार्टी कोई ऐसा फैसला करे जो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, ये उस पार्टी को हिला देते हैं और फिर वो मारे जाते हैं। वो कहते हैं यार अगर हमने इनको नाराज़ कर दिया तो हम किधर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा तगड़ा सवाल है कि हम क्या इनके आगे इसी तरह झुकते रहेंगे, इनके ही प्रेशर में रहेंगे और कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया के अंदर क्या उनको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है? हम चाइना के जिस तरह डेट ट्रैप के अंदर हैं, ठीक है जी, $25 बिलियन का आपका पास लोन है, लोग $30 बिलियन के करीब कहते हैं, लेकिन सी पैक लोन चले इतना कर लें है। तो ये सारी की सारी जो डेट ट्रैप है, अब वो चाइनीज़ हमसे नाराज़ हो रहे हैं कि जी आपने सऊदीज़ को क्यों इतनी अहमियत दी हुई है। अब हम एक तरफ जाएं तो दूसरी तरफ नाराज़ हो जाती है, दूसरी तरफ जाएं तो तीसरी तरफ नाराज़ हो जाती है। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज़ क्लेम करनी शुरू कर दी। अब वो कहते हैं जी कि हम अगर आप हिस्ट्री में देखें जो वो बातें करते हैं इंडियंस, वो कहते हैं अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो हम 1700 साल से जो है हमारा इंडिया बड़ी इकॉनमी रही है। हमारा 30-35% हिस्सा था दुनिया की जीडीपी में। ठीक है जी। जब वो क्या है कि गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया,
कभी आप जद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, झूठी मेडिकल रिपोर्टों पे डील करके एस्टेब्लिशमेंट से, और सब सेट करके वापस आते हैं और कहते हैं कि स्टेटस भी वही हो नेल्सन मंडेला वाला। हमने गाजरें चूप रहे हैं बैठ के। खुदा का खौफ करें इस मुल्क के साथ। कोई स्टेप इस मुल्क के लिए नागुजीरों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। नवाज शरीफ साहब 4 साल 11 फील्ड में थे तो ये मुल्क चल रहा था, बुरा था, अच्छा था, जैसा था। ये अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, ये नहीं होंगे फिर भी मुल्क चलेगा, मैं नहीं होऊंगा फिर भी मुल्क चलेगा। तो ये मत करें। दूसरा बड़े वो है ना, न्यायी साहब ने बड़ा खूबसूरत फिक्र, बड़े बड़े शेर सर्कस में मजदूरी, सही कह रहे हैं। एक और आ गया शेर, सर्कसी शेर, एक और आ गया मजदूरी करने फिर से। क्या कर यार, क्या अचीव क्या करना चाहते हैं आप? आपके साथ ज्यादती हुई, आप कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हुई, ठीक है, वापस आए, सारे स्लेट साफ करें। लेकिन मैं कहता हूं इन इदारों, इस मुल्क का भरम रहने दें, इस कौम का भरम रहने दें, इस पार्लियामेंट का भरम रहने दें, इस आइन का भरम रहने दें, इन अदालतों का भरम रहने दें, इस नैब का भरम रहने दें, कुछ हमारे पास रहने दें। हर चौथे दिन ये एक आ जाते हैं डील करके, ढील लेके फिर आ जाते हैं। कहानियां क्या सुनाई जा रही दोस्त मुल्कों से। अभी दोस्त मुल्क 4 साल जब वो बैठे हुए थे और इधर हो रहे थे वारंट जारी, दोस्त मुल्क किधर थे? भाई हुकूमत में था, दोस्त मुल्क कितनी महंगी शराइत पे कर्जा दिया, दोस्त मुल्क वापस कितनी मरतबा उनको साहब, मेरा एक सवाल है तो आपसे। झूठ सारा मुझे एक बात फ्रॉड है, बताएं, ना करें मुझे एक बात बताएं। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह, जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहां मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखें ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अकलियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते।